वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है an agreement. An agreement is the first essential element of a valid contract. So किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना आवश्यक है। सो सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. And जो सेक्शन 2B है उसके अकॉर्डिंग a proposal when accepted becomes a promise. सो जो एग्रीमेंट है वो आउटकम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का फॉर अ कंसिडरेशन। सो जो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट, यानी टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग। मतलब जब दो इंसान एक सेम चीज़ पे अपनी कंसेंट दे देते हैं, वो भी फ्री। In the same sense, such consent must be free. Consent would be considered as free consent if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. For example, A, who owns two cars, is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. There is no consensus ad idem and hence no contract. यानी कि इसमें ए तो अपनी रेड कार सेल कर रहा है, बट जो बी है वो सोच रहा है कि उसे वो ब्लैक कार परचेज कर रहा है, तो दोनों एक ही चीज़ पे कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टू डिटरमाइन कंसेंसस एड आइडम द लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड। दस इफ ए सेज बी विल यू बाय माई रेड कार फॉर रुपीज 3 lakh, देन बी सेज येस टू इट। सो जो ड्राफ्टिंग है उसमें रेड कार स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि कौन सी कार ए सेल कर रहा है बी को। There is said to be consensus ad item, that is the meaning is taken in same sense by both the parties। यानी जो एक पार्टी कन्वे करना चाह रहा है दूसरी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी वही समझ रही है या नहीं। जन दो थर्ड एलिमेंट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है उसकी कैपेसिटी है या नहीं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने की। Section 11 of the Indian Contract Act specifies that every person is competent to contract who is the age of majority according to the law to which he is subject and is of sound mind and is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. A person for being competent to contract must fulfill all the above three qualifications. सो जो क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो हैं, रेफर्स टू द एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी एज क्या है। द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मिनिमम उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर्ड माइनर एंड देयरफॉर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो क्वालिफिकेशन बी है वो requires a person to be of sound mind, that is he should be in his senses so that he understands the implications of the contract at the time of entering into a contract. A lunatic, an idiot, a drunken person or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. So जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी
वो अपनी सेंसेस में होना चाहिए कि वो ये समझता हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आगे जाके। ल्यूनेटिक, इडियट और जो ड्रंकन पर्सन्स हैं या किसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट इज़ नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। जो थर्ड क्वालिफिकेशन है वो है क्वालिफिकेशन सी रिक्वायर्स दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड by his status in entering into such contracts. Such persons are an alien, enemy, foreign sovereigns, convicts. They are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law. They are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law. जो भी पर्सन एंटर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कोई एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, फॉरेन सॉवरेन्स नहीं होने चाहिए, कॉन्विक्ट्स नहीं होने चाहिए. दे आर डिसक्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ. Contracts entered by persons not competent to contract are not valid. फोर्थ एलिमेंट है वो है कंसिडरेशन. इट इज़ रेफर्ड टू एज क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, or benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or undertaken by the other. So, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना रिक्वायर्ड है. For example, A agrees to sell his books to B for ₹100. B promised to pay 100 is the consideration for A's promise to sell his books. So A's promise to sell the books is the consideration for B's promise to pay ₹100. जो फिफ्थ एलिमेंट है वो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. The consideration and object of the agreement must be the consideration and object of the agreement. The consideration and object of the agreement must be lawful. Section 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law, or it is such as would defeat the provisions of law, if it is fraudulent or involves injury to the person or property of another, or court regard it as immoral or opposed to public policy. For example, A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. Such agreement is illegal as the consideration is unlawful. So, जो कंसिडरेशन है उसका लॉफुल होना रिक्वायर्ड है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीगल होना रिक्वायर्ड है. सिक्स एलिमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void. The agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void. जो भी एग्रीमेंट एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो इलीगल या void नहीं होना चाहिए. So an illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. A void agreement is one without any legal effects. So, for example, threat to commit murder or publishing defamatory statements or entering into agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, any agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings are classic examples of void agreements. Thanks for watching, and like, share and subscribe to the channel. Thank you.